नमस्ते दोस्तों। आज से हम सभी लोग काव्य प्रकाश पढ़ते हैं और एक छोटा सा मैं निवेदन करना चाहूँगा आप सभी से कि देखिए, कई बार हमारी प्रवृत्ति ऐसी होती कि हम तो परीक्षा के लिए जी तैयारी कर रहे हैं और हम तो बस थोड़ा-थोड़ा पढ़ के या ऊपर से पढ़ के आगे निकल जाएँगे। सोचने में थोड़ी देर के लिए ठीक भी लगता है। पर अब परीक्षा में प्रश्न ऐसे नहीं आ रहे हैं कि आप ऊपर-ऊपर से पढ़ें और आपका काम हो जाए। आपको गहराई से डीपली पढ़ना होगा। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो फिर आप एक बार परीक्षा दीजिए, 2 बार दीजिए, 3 बार दीजिए, देते रहिए, ऐसा होगा। गहराई ज़रूरी है, सिर्फ़ परीक्षा के लिए नहीं। जिस दिन आप मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया, आपने ऊपर-ऊपर से पढ़ा और आपका हो गया, ईश्वर की दया से। पर जब आप कभी मंच पर जाएँगे, कभी आपसे कोई विद्वान उस विषय पे चर्चा करेगा, कोई विद्यार्थी आपसे पूछेगा, तब आप आनाकानी करेंगे, आप इधर-उधर टालेंगे। इसलिए कोशिश आप ये करिए कि आप गहराई से पढ़िए। और मुझसे कई सारे दोस्तों ने कहा कि हमें काव्य प्रकाश पढ़ना है। तो देखो, होता क्या है कि जैसे अगर हम एक निश्चित समय में कहते हैं कि भाई चलो पढ़ते हैं, तो कई बार सामने वाले को समय नहीं होता है। कई बार जो अध्यापक के तौर पे होता है उसे भी समय नहीं रहता है। पर हाँ, मैंने सोचा कि वीडियोज़ के माध्यम से जब भी मुझे समय मिले तो मैं आपके लिए जो भी उपयोगी है वो वीडियो बनाए जाएँ, ताकि आपको मदद मिल सके, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से उन वीडियोज़ को देख सकें, सीख सकें। चलिए आज से काव्य प्रकाश शुरू करते हैं और हमारा ध्यान परीक्षोपयोगी चीज़ों पर और जो डीपली गहराई से जानने योग्य चीज़ें हैं उनको भी हम देखेंगे। ठीक है? चलिए, तो ये प्रथम उल्लास है। काव्य प्रकाश में 10 उल्लास हैं, आप सभी जानते हैं। और जो पहला उल्लास है वो नव उल्लासों की आधार पीठिका है, आधार भूमि है। इसी पर नवों के नव उल्लास खड़े हैं। ठीक है? तो पहली पंक्ति पढ़िए। ग्रंथारंभे विघ्न विघाताय समुचित इष्ट देवताम ग्रंथकृत परामृशति। ग्रंथारंभे का मतलब है ग्रंथस्य आरंभे, ग्रंथ के आरंभ में। विघ्न विघाताय, विघ्न शब्द का अर्थ होता है परेशानियां, दिक्कत, मजबूरी, बाधा। ठीक है? तो इन चीज़ों के विघात यानी विनाश के लिए, खात्मे के लिए समुचित इष्ट देवताम, जो सबसे उपयुक्त हैं, जो सबसे उचित हैं, बेहतर हैं, उन देवता की ग्रंथकृत यानी ग्रंथकार परामृशति स्मरण करता है। ठीक है? प्रत्येक शब्द के अर्थ को पकड़ते हुए चलना है। यहां जो सबसे खास शब्द है समुचित इष्ट देवता, इसे समझने की जरूरत है। कभी आपको कपड़ा सिलवाना हो, कुर्ती या कुर्ता, आप कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास? नहीं, दर्जी के पास जाएंगे। यदि किसी का सर फट गया है तो आप कहाँ जाएंगे? दर्जी के पास? नहीं, किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, विघ्न आते हैं। पर उन विघ्नों के विघात के लिए, उन परेशानियों के लिए, उन समस्या के समाधान के लिए प्रत्येक व्यक्ति उचित नहीं होता है। ठीक है? हर चीज की समस्या के लिए जो समाधान देने वाला है वो अलग अलग है, यानी समुचित व्यक्ति अलग अलग है। इसी चीज को ग्रंथकार पकड़ते हैं और कहते हैं हमारे पास अनेक देवी देवता हैं, पर मैं यहां पर जिनका स्मरण कर रहा हूं वो इस विषय में ग्रंथ के आरंभ में समुचित इष्ट देवता हैं, यानी कि सबसे उपयुक्त हैं, सबसे उचित हैं। और वो देवी कौन है? मां सरस्वती। तो मां सरस्वती को ग्रंथकार परामृशति यानी कि स्मरण करते हैं। समुचित का मतलब आपको पता चला ना?
प्रत्येक समस्या के लिए प्रत्येक व्यक्ति उपयुक्त नहीं होता है। तो ऐसे ही प्रत्येक देवता का स्मरण करना या किसी भी देवता का स्मरण करना यहाँ पर उपयुक्त नहीं है। किसका उपयुक्त है? चूंकि काव्य है, और काव्य क्या होता है? कई सारे लोगों ने, अधिकांश लोगों ने शब्दार्थो काव्यम इतना तो स्वीकार ही किया है कि जो काव्य है वो शब्दार्थ परक होता है, यानी कि शब्द वाणीमय होता है, वांगमय इसे बोला जाता है। तो वाणी की वंदना की गई है, माँ सरस्वती की वंदना की गई है, क्योंकि ग्रंथ के परिप्रेक्ष्य में, काव्य के परिप्रेक्ष्य में जो वाणी है, जो माँ सरस्वती हैं, वो ही इष्ट देवता अथवा इष्ट देवी हैं। श्लोक पढ़ते हैं हम। पद्य। नियतिकृत नियम रहितां ह्लादैकमयीं अनन्य परतंत्रां नवरसरुचिरां निर्मितिम आददति भारती कविर जयति। मूल वाक्य है, आप सबसे नीचे आ जाइए, कि कवे है भारती जयति, कवि की वाणी अथवा कवि की मां सरस्वती जयति, जय को प्राप्त हो। किस प्रकार की भारती? तो बोलते हैं आददति, धारण करती हुई। आददति शब्द का अर्थ है धारण करती हुई। तो प्रश्न आता है कि किस चीज को धारण करती हुई? तो कहते हैं निर्मितिम आददति, निर्मिति को धारण करती हुई। फिर बोलते हैं वो निर्मिति कैसी है, किस प्रकार की है? तो उसके लिए 4 विशेषण दिए हैं आचार्य ने, और वो शुरू से लेकर के नवरस रुचिराम तक जितने भी शब्द आए हैं वो सभी के सभी क्या हैं? निर्मितिम के विशेषण हैं। या फिर यूं कहो, जो द्वितीय विभक्ति एक वचनांत के जितने भी शब्द हैं वो सभी के सभी निर्मितिम को छोड़ के विशेषण है। निर्मितिम विशेष्य है, और नियतिकृत नियम रहिताम लादैकमयीम अन्य परतंत्राम नवरसरुचिराम इत्यादि जितने भी शब्द हैं वो सभी के सभी निर्मितिम के विशेषण हैं। एक एक शब्द को समझते जाओ। नियति शब्द का अर्थ होता है ब्रह्मा, कृत का मतलब होता है किया हुआ, यानी कि ब्रह्मा के द्वारा किया हुआ। क्या किया हुआ? तो नियम, ब्रह्मा के द्वारा किया हुआ जो नियम है, उन नियमों से जो रहित है, ऐसी निर्मिति। ठीक है। नियतिकृत नियम रहित का मतलब क्या हुआ? ब्रह्मा के द्वारा किए हुए नियमों से रहित। कौन? तो निर्मिति, यानी कि सृष्टि, निर्माण। और किसका निर्माण? तो कवि है, कवि का निर्माण, कवि की सृष्टि कैसी है? तो ब्रह्मा के द्वारा जो किए हुए नियम हैं उनसे वो रहित है, उनसे युक्त नहीं है। ह्लादैकमयी का मतलब है, ह्लाद का मतलब होता है प्लेजर, आनंद, सुख। ठीक है। तो उससे एकमयी, एकमयी का मतलब होता है मात्र उसी से भरी हुई। किससे भरी हुई? ह्लाद से, प्रसन्नता से, आनंद से भरी हुई है। कौन? निर्मिति। किसकी निर्मिति? कवि है निर्मिति, कवि की सृष्टि। अनन्य परतंत्राम, अन्य परतंत्र का मतलब होता है दूसरे के अधीन, अन्य के अधीन। और न अन्य परतंत्र, अनन्य परतंत्र का मतलब होता है स्वाधीन, अपने अधीन। यानी कि कवि की जो सृष्टि है वो कैसी? अनन्य परतंत्राम है, यानी कि कवि के ही अधीन है। नवरस रुचिराम, नवरसों से वो रुचिर है, मनोहर है, सुखद है। कौन? जो काव्य में नवरस होते हैं, उन नौ रसों से जो कवि की निर्मिति है, कवि का वांग्मय है, वो क्या है? क्या है? रुचिर है। ठीक है। अब आपको क्या समझना है? यहाँ पर एक अलंकार बताया जाता है। अधिकांश लोग जिन्होंने पहले कभी पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार के विषय में चर्चा करते हैं। व्यतिरेक अलंकार क्या होता है? ये उपमा मूलक अलंकार होता है। उपमा में होता है ये कि देवदत्त शेर की तरह है, या ये जो बालक है वो शेर की तरह है। तो ये उपमा अलंकार है। उपमा का अर्थ होता है सादृश्य। उपमा शब्द का अर्थ जान लो, क्या अर्थ होता है? सादृश्य, तुल्य, सम। तो यहां पर हम समानता दिखा रहे हैं कि जो बालक है वो शेर की तरह है। ठीक है। अब इस बात को समझिए कि उपमा में 4 तत्व होते हैं। आप फटाफट लिख लीजिए। उपमान, उपमेय, साधारण धर्म, वाचक शब्द। फिर से, उपमान, उपमेय, साधारण धर्म, वाचक शब्द, 4 चीजें होती हैं। मैं उपमा क्यों बता रहा हूं आपको? यह तो व्यतिरेक अलंकार है, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो व्यतिरेक अलंकार है वो उपमा मूलक अलंकार है। यानी कि व्यतिरेक अलंकार के मूल में, भीतर में, हृदय में उपमा अलंकार बैठा हुआ है।
उपमा का मतलब सादृश्य अलंकार बैठा हुआ है, सिमिलरिटी यहाँ होती है। कहाँ? व्यतिरेक अलंकार में। ठीक, तो उपमा के चार तत्व होते हैं। जो उपमेय होता है वो अप्रसिद्ध होता है, और जो उपमान होता है वो प्रसिद्ध होता है। उसके बारे में सब लोग जानते हैं। तो बालक साहसी है, ये सभी लोग जानते हैं कि शेर साहसी है, ये सभी लोग जानते हैं। प्रसिद्ध क्या है? तो प्रसिद्ध है कि शेर साहसी होता है, उसका साहस प्रसिद्ध है, ये सभी जानते हैं। तो जो प्रसिद्ध होता है वो होता है उपमान, और जो अप्रसिद्ध होता है वो होता है उपमेय। तो हम प्रसिद्ध के माध्यम से जो अप्रसिद्ध है उसे सिद्ध कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे नायिका का हाथ कमल की तरह है, या कमल की तरह सुंदर है, कमल की तरह कोमल है। तो कोमलता किसकी प्रसिद्ध है? नायिका के हाथ की या कमल की? सुंदरता किसकी प्रसिद्ध है? नायिका की या कमल की? तो आप पाएंगे कमल की प्रसिद्ध है। तो कमल क्या है? उपमान है। और जो अप्रसिद्ध है, जिसे हम सिद्ध कर रहे हैं उस उपमान के माध्यम से, वो क्या है? उपमेय है। या फिर हम यूं कहें, जिसके बारे में हम बता रहे होते हैं, जो हमारा वर्ण्य होता है, जो हमारा कथनीय होता है, वो क्या होता है? उपमेय होता है। उपमेय के विषय में हम बता रहे होते हैं। तो उपमान उपमेय दो चीजें आप समझ गए। तो होता ये है कि जब हम उपमेय से कम कर दें उपमान को, क्योंकि उपमान तो प्रसिद्ध होता है, अभी मैंने बताया। तो जब उपमान की प्रसिद्धि को हम कम कर दें और उपमेय को अधिक प्रसिद्ध बता दें उपमान से अधिक प्रशंसित श्रेष्ठ उपमेय है, जब ऐसा कह दिया जाए, तब क्या होता है? व्यतिरेक अलंकार होता है। ये किया क्यों जाता है? ऐसा होता कभी नहीं है। ठीक है, जब ये कह दिया जाए कि चांद से ज्यादा अच्छा तो तुम्हारा चेहरा है, और चांद में तो दाग है और तुम्हारा चेहरा बिना दाग का है, तो ऐसा नहीं कि चांद से श्रेष्ठ हो गया उसका चेहरा। उसके चेहरे की और अधिक सुंदरता बताने के लिए सिर्फ इसका प्रयोग किया जाता है, व्यतिरेक अलंकार का। इस पर कभी और चर्चा करेंगे कि कब किन अलंकारों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जैसे भी हमने बताया ना, समुचित इष्ट देवता हर परेशानी के लिए हर एक व्यक्ति उचित नहीं होता है, वैसे ही हर बात को कहने के लिए हर एक अलंकार उचित नहीं होता है। प्रत्येक बात को कितने अंश में हमें कहना है, उस अंश को ध्यान में रखते हुए, उस मात्रा को ध्यान में रखते हुए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। ये हम तब सीखेंगे जब हम अलंकार पढ़ रहे होंगे। फिलहाल अभी आप ये जान लीजिए कि यहाँ पर जो उपमान भूत ब्रह्मा की सृष्टि है, उससे अधिक श्रेष्ठ कवि की सृष्टि जो कि उपमेय भूत है, उसे बताया गया है। तो जहाँ भी उपमान से अधिक उपमेय को कह दिया जाता है, वहीं पर व्यतिरेक अलंकार होता है। और आगे चल करके हम वृत्ति को समझते हैं। नियति शक्त्या नियत रूपा सुख दुख मोह स्वभावा परमाणु आदि उपादान कर्मादि सहकारण परतंत्रा षड्रसा न च हृदयवतैहि। नियति शक्त्या, नियति यानी कि ब्रह्मा की शक्ति के द्वारा, नियत रूपा निश्चित रूप वाली, नियति निश्चित शक्ति वाली, और सुख दुख मोह स्वभावा, सुख यानी सुख आनंद मजा, दुख यानी परेशानी समस्या दर्द, और मोह, मोह का मतलब है जुड़ाव। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं कहाँ? ब्रह्मा की सृष्टि में। कि ब्रह्मा की सृष्टि कैसी है? सुख दुख और मोह के स्वभाव वाली है। परमाणु आदि उपादान कर्मादि सहकारी कारण परतंत्रा, चूंकि ये परमाणुओं से बनी है, कर्म इत्यादि सहकारी कारणों से बनी है, इसलिए ये परतंत्र है। ठीक है, क्या है ये? परतंत्र है। पर जो कवि की सृष्टि है वो क्या है? अनन्य परतंत्र है, वो दूसरे के परतंत्र नहीं है। तो परमाणु इत्यादि की परतंत्र है। ठीक है, आप और देखिए कि बोलते हैं षड्रसा न च हृद्या एव तैहि। इसमें 6 ही रस हैं। अभी उन्होंने बोला था नव रस रुचिराम। तो कवि की सृष्टि में तो नव रस हैं, कवि की निर्मिति में, निर्माण में नव रस हैं। पर ब्रह्मा के निर्माण में, ब्रह्मा की सृष्टि में षड रस ही हैं। और न च तैहि हृद्या, वो जो सृष्टि है ब्रह्मा की, वो सृष्टि
मनोहरा नहीं है, रुचिरा नहीं है, उन तैहि रसैहि, तैहि से हाँ रस का ग्रहण किया जाता है कि तैहि रसैहि, उन रसों के माध्यम से ऐसा ब्रह्मण निर्मिति न हृत्या मनोहरा न, तादृशी ब्रह्मणो निर्मित निर्माणम, तादृशी यानी कि जिस प्रकार से बता दिए उस प्रकार की ब्रह्म की निर्मिति यानी कि निर्माण है, सृष्टि है। फिर बोलते हैं एतद विलक्षणा तो कविवांग निर्मिति, एतद यानी इससे, विलक्षणा यानी विशिष्ट लक्षण से युक्त। विलक्षण शब्द के दो अर्थ होते हैं, विपरीत लक्षण और विलक्षण, विशिष्ट लक्षण। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझना कि जैसे बता दिया गया है ब्रह्मा की निर्मिति को, उससे विपरीत लक्षण यानी चिन्ह वाली, गुण वाली, नियम वाली सृष्टि होती है ब्रह्मा की, या फिर उससे विशिष्ट, एतद विलक्षणा यानी कि इससे विशिष्ट लक्षण वाली होती है। विपरीत अथवा विशिष्ट दोनों अर्थ हो सकते हैं वि इस उपसर्ग के। तो विलक्षण शब्द का अर्थ विपरीत लक्षण और विशिष्ट लक्षण दोनों अर्थ हो सकता है। तो बोलते एतद विलक्षण तो कवि वांग निर्मिति, कवि का मतलब कवि, वांग का मतलब है वाणी, निर्मिति का मतलब है, वांग निर्मिति का मतलब होता है काव्य, वाणी का निर्माण या वाणी से जो निर्माण होता है। तो वाणी से निर्माण कवि किस चीज का करता है? काव्य का। तो बोलते हैं एतत्तु विलक्षणा कवि वांग निर्मिति, कवि की जो सृष्टि है, वाणी रूपी सृष्टि है, वो ब्रह्मा की सृष्टि से विलक्षण है। इसलिए अतएव, अतएव का मतलब होता है इसलिए ही, जयति यानी जय को प्राप्त होती है। जयत्यर्थेन च नमस्कार आक्षिप्यते इति ताम प्रत्यस्मि प्रणत इति लभ्यते। जयति ऐसा श्लोक में बोला गया है, पद्य में कहा गया है, इसको नमस्कारात्मक मंगलाचरण माना जाता है, और नमः तो ऐसा बोला नहीं है, तो इसीलिए इन्होंने नमस्कार का आक्षेप किया है। नमस्कार का आक्षेप होता है ये आप सभी को पता है, पर कैसे होता है ये भी जान लेना चाहिए। तो ऐसे होता है कि नमस्कार शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है, आपने देखा होगा जब नमस्ते हम बोलते हैं तो नमः करके थोड़ा सा झुकते हैं। ये क्या है? ये स्वयं को उनसे कम, उनसे थोड़ा सा निम्न और उन्हें श्रेष्ठता का भाव देना है। किसी को आप नमस्ते क्यों बोलते हो? वो आपसे बड़ा होता है, वो आपसे श्रेष्ठ होता है, या वो आपका समकक्षी ही है, तो आप उसका आदर कर रहे हैं, आप उसे बड़ा मान रहे हैं। ठीक है, ये आपकी क्या है? विनम्रता है। तो जब हम किसी को जय बोलते हैं, जैसे विवेकानंद की जय, भगत सिंह की जय, इस जय का क्या मतलब है? वो हमसे श्रेष्ठ हैं, उनकी श्रेष्ठता और ऊपर जाए, तो यही क्या है? जय का भाव होता है। और नमस्ते का जो मैंने अभी आपको बताया नमः का भाव होता है, वो क्या होता है? वो भी यही प्रहवी भाव होता है कि मैं आपके सामने झुक रहा हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। ठीक है, तो इसीलिए जय शब्द से नमस्कार शब्द का आक्षेप होता है। इसको एक मैं लौकिक उदाहरण से बताऊं कि जैसे आप किसी से ये कहें कि आप बहुत अच्छा गाती हैं या आप बहुत अच्छा गाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका आक्षेप क्या आया? इसका ये मतलब आया कि मैं अच्छा नहीं गाता हूं। सामान्यतः इसका आक्षेप होगा कि मैं अच्छा नहीं गाता हूं, क्योंकि जब दोनों लोग अच्छा गाते हैं तो सामान्य रूप से किसी की कोई प्रशंसा नहीं करता है, क्योंकि प्रशंसा उठती ही तभी है सामान्य रूप से जब सामने वाला बहुत अच्छा कर रहा हो। ठीक है, और आप अपने आप को वहां पर देखें कि नहीं यार, मैं तो कहीं पीछे रह गया, ये बहुत अच्छा कर रहा है। तो जब ये भाव उठता है तब प्रशंसा आती है। और क्रोध भी तभी आता है जब देखते हैं कि अरे ये तो मेरे से आगे निकल गया। किस चीज में? नालायकी में। कोई मान लो बहुत धूर्तता कर रहा हो, बहुत बेईमान हो, हम उसे कहते नहीं तुम धूर्त हो, तुम नीच हो, तुम चोर हो। ये सारी चीजें कह करके हम जो नहीं कह रहे होते हैं वो ये है कि मैं ईमानदार हूं, मैं अच्छा हूं। ठीक है, तो ये मैं अच्छा हूं आपने बोला नहीं है, इसका आक्षेप हो रहा है। इसी प्रकार आपने खुद को नहीं कहा कि मैं आपके सामने झुक रहा हूं, आपने ये कह दिया कि आप ऊपर उठ रहे हैं। तो जब आप ऊपर उठ रहे हैं तो मैं क्या स्वयं नीचे हो जाऊंगा? ठीक है, तो इस तरीके से जय बोल देने से नमस्कार का आक्षेप हो जाता है। जैसे भी मैंने बताया, किसी को मूर्ख कहने से स्वयं समझदार हूं ऐसा आक्षेप हो जाता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।
ठीक है, आप सभी को नमस्ते।